शाम का समय था जब मेरे मोबाइल पर अचानक एक कॉल आई। फ़ोन उठाते ही दूसरी ओर से चाची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया और शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, चाची जी आखिर क्या हुआ है? चाची जी की आवाज़ में घबराहट थी। उन्होंने बस यही कहा, आप कहाँ हैं और कितनी देर में यहाँ आ सकते हैं? मैंने उन्हें बार बार पूछा, आपको क्या परेशानी है? चाचा जी कहाँ हैं, दादी जी कहाँ हैं, लेकिन उधर से बार बार बस यही जवाब मिलता, आप जल्दी से आ जाइए। आवाज़ में घबराहट और असहजता थी। मैंने तुरंत जाने का निर्णय लिया, लेकिन 1 घंटा लगने का आश्वासन देकर मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं उनके घर पहुँचा तो देखा कि चाचा जी, जो कि एक डॉक्टर हैं, अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। चाची जी, जो कि एक अध्यापिका हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी बस रोई ही जा रहे थी। उनका 14 साल का बेटा बेहद परेशान नजर आ रहा था और 10 साल की बेटी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। मैंने तुरंत चाची जी से पूछा, आखिर बात क्या है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी चाची जी ने सामने कुछ कागजात रखे और रोते हुए कहा, देखिए, ये तलाक के पेपर हैं। ये कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है, यह मजाक तो नहीं। लेकिन जब मैंने बच्चों से उनकी दादी के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले जयपुर के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की और चाचा जी से बात करने का प्रयास किया। मैंने नौकर से कहा, मुझे और चाचा जी को चाय पिलाओ। चाय आई, लेकिन चाचा जी ने चाय पीने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में वे मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। उन्होंने रूंधे हुए गले से बताया कि पिछले साल से उनके घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई थी कि चाची जी ने साफ साफ कह दिया था कि वे उनकी देखभाल नहीं कर सकती। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते थे। नौकर तक अपनी मनमानी करने लगे थे। माँ रोज़ मेरे आने के बाद रोती थी। उन्होंने बताया कि एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन कोई माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। चाचा जी ने दर्द भरे लहजे में बताया, जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज डॉक्टर हूँ। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज वृद्धाश्रम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया, जिसमें माँ का संघर्ष, उसका त्याग और उसकी असीमित ममता शामिल थी। चाचा जी की बातों ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। वे लगातार रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। रात के 12 बज गए थे और मैं चाचा जी के चेहरे पर प्रायश्चित और ग्लानि के भाव देख सकता था।
मैंने ड्राइवर से कहा, हम लोग अभी जयपुर जाएंगे। हम सभी लोग जयपुर के वृद्धाश्रम पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला गया। चाचा जी ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। गेट कीपर ने पूछा, आप क्या करते हो साहब? चाचा जी ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर हूँ। गेट कीपर ने कहा, साहब इतने पढ़े लिखे हो फिर भी अपनी माँ को घर में नहीं रख पाए। यह सुनकर हमारे दिल में और भी दर्द भर गया। गेट कीपर अंदर गया और एक महिला वार्डन आई। उन्होंने बड़े कातर शब्दों में कहा, रात के 2 बजे आप लोग माँ को ले जा कर कहीं मार देंगे तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर को विश्वास दिलाया कि हम लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंततः वह हमें माँ के कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। माँ के बगल में एक फ़ोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी और माँ ने उसे ऐसे सहेजा हुआ था जैसे वह उसकी आखिरी पूंजी हो। जब हमने माँ को बताया कि हम लोग उन्हें लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के अन्य बुजुर्ग भी जाग गए थे और उनकी आंखें भी नम हो गई थी। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई और पूरे आश्रम के लोग हमें विदाई देने बाहर तक आए। रास्ते में चाचा जी और माता जी अपने पुराने रिश्ते की गर्मी को फिर से महसूस कर रहे थे। घर पहुँचते पहुँचते करीब 3 बज गए थे। चाची जी अब समझ चुकी थी कि परिवार की खुशियों की असल चाबी कहाँ है। मैं वापस चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते रहे हैं। माँ केवल माँ है, उसे मरने से पहले मत मारो। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दें। अगर वह कमज़ोर हो गई हो तो हमारी संस्कृति की रीढ़ हमेशा कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपके परिचित किसी परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उन्हें यह ज़रूर बताएं और ज़रूर पढ़ाएं। बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें लेकिन हमारी माँ को बेसहारा और बेघर न होने दें। अगर माँ की आँख में आंसू गिर गए तो यह कर्ज हमें कई जन्म तक रहेगा। यकीन मानिए, सब कुछ होगा आपके पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून केवल माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस मार्मिक दास्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि कभी भी पश्चाताप न करना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आया हो तो इसे और भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।